जय हिंद दोस्तों। सीएसडी हम सब के लिए एक बहुत यूजफुल फैसिलिटी है, चाहे वो सर्विंग सैनिक हो या रिटायर्ड। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑनलाइन ऐप्स जैसे अमेजॉन और क्विक डिलीवरी ऐप्स जैसे ज़ेप्टो और ब्लिंकिट भी बहुत अच्छी सर्विसेज देती हैं और उनके रेट भी एमआरपी से कम होते हैं, लेकिन फिर भी वो सीएसडी के रेट्स का मुकाबला नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत सी यूआरसीज यानी यूनिट रन कैंटीन्स समय के साथ मॉडर्नाइज हो रही हैं। जैसे मैं अक्सर दिल्ली कैंट शंकर विहार में नेवल सीएसडी कैंटीन में जाता हूँ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल शॉपिंग मॉल जैसा। आजकल उन्होंने होम डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में और यूआरसीज भी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाएंगी और हमें एक उम्दा शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रदान करेंगे। करना ही पड़ेगा, वरना कंपटीशन में सीएसडी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से पिछड़ जाएगी। सीएसडी की सर्विसेज का अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि हमें सीएसडी सर्विसेज पर जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मैंने इस वीडियो को 3 भागों में बांटा है जो इस प्रकार है। पार्ट 1 में मैं आपको सीएसडी के ग्रोसरी और लिकर कोटा के बारे में बताऊंगा, यानी आप ग्रोसरी और लिकर का कितना सामान हर महीने खरीद सकते हैं। पार्ट 2 में कार परचेज पॉलिसी के बारे में बताऊंगा और पार्ट 3 में मैं आपको कुछ नई इंप्रूवमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो सीएसडी हेडक्वार्टर ने पिछले 2 सालों में इंप्लीमेंट की हैं। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा मंथली ग्रोसरी का कोटा कितना है। तो इसे आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ऑफिसर्स का कोटा है 11,000 रुपये पर मंथ, जेसीओस का 8,000 रुपये पर मंथ और एनसीओस तथा अदर रैंक्स का 5,500 रुपये पर मंथ, 5,500 रुपीज पर मंथ। ग्रोसरी का कोटा रिटायरमेंट के बाद भी सेम रहता है, यानी पेंशनर्स भी इतने अमाउंट की ही ग्रोसरी खरीद सकते हैं। अब आप लिकर के मंथली कोटे को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑफिसर्स 10 बॉटल, जेसीओस 7 बॉटल, एनसीओस तथा अदर रैंक 5 बॉटल। रिटायरमेंट के बाद जेसीओस, एनसीओस और अदर रैंक्स का कोटा 1 बॉटल कम हो जाता है, यानी जेसीओस के लिए 6 बॉटल और एनसीओस और अदर रैंक्स के लिए 4 बॉटल। ऑफिसर्स का कोटा 10 बॉटल ही रहता है रिटायरमेंट के बाद भी। मतलब फौज कह रही है कि रिटायरमेंट के बाद जेसीओस, एनसीओस और अदर रैंक्स का थोड़ा होश में रहना जरूरी है। ऑफिसर्स टल्ली होकर मस्त रह सकते। ऐसा क्यों? मुझे भी नहीं पता। तो ये था पार्ट 1। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, मैं आने वाले दिनों में सैनिकों और उनके बच्चों के बारे में बहुत सी ज़रूरी बातें शेयर करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपके पास भेजता रहेगा। थैंक यू। ग्रेट। तो अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि सीएसडी से कार खरीदने की पॉलिसी क्या है। इस बारे में 1 फरवरी 2024 से नई पॉलिसी आई थी। उस पॉलिसी लेटर को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने इस पॉलिसी लेटर को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप उसे डाउनलोड करके मोबाइल में रख भी सकते हैं। तो एनसीओस तथा अदर रैंक्स 8 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते हैं। जेसीओस के लिए कार का मैक्सिमम कॉस्ट है 10 लाख रुपए और ऑफिसर्स के लिए है 20 लाख रुपए। इस टेबल में याद रखने वाली 5 महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। नंबर 1, ये जो कॉस्ट टेबल में दी गई है वो टैक्सेस यानी जीएसटी वगैरह को हटाकर है। नंबर 2, ये कोटा सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों पर तो लागू है ही, साथ ही अगर सैनिक की डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली पर भी लागू है। नंबर 3, सभी सैनिक यानी ऑफिसर्स, जेसीओस, एनसीओस और अदर रैंक्स 8 साल में एक बार कार खरीद सकते हैं, यानी 2 कार खरीदने के बीच कम से कम 8 साल का गैप होना चाहिए। नंबर 4, एनसीओस, अदर रैंक्स और उनकी फैमिलीज अपने लाइफ टाइम में ज्यादा से ज्यादा 4 कारें खरीद सकते हैं। और अंत में नंबर 5, जेसीओस और उनकी फैमिलीज अपने लाइफ टाइम में ज्यादा से ज्यादा 5 कार खरीद सकते हैं। तो ये पॉलिसी थी पेट्रोल और डीजल कारों के लिए। इलेक्ट्रिक कारों के लिए पॉलिसी थोड़ी अलग है। इलेक्ट्रिक कारों के केस में 2 मेन अंतर हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिक कार की कॉस्ट पेट्रोल या डीजल कार से 5 लाख रुपए ज्यादा हो सकती है। जैसे एनसीओस और अदर रैंक्स नॉर्मल कार 8 लाख रुपए तक की खरीद सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक कार 13 लाख रुपए तक की खरीद सकते हैं।
इसी प्रकार जेसीओज के लिए इलेक्ट्रिक कार की मैक्सिमम लिमिट हो सकती है 15 लाख रुपए और ऑफिसर्स के लिए 25 लाख रुपए टैक्सेस को हटाकर। और नंबर 2, अगर आप अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे हैं तो पिछली कार से 6 साल के गैप पर ही खरीद सकते हैं, यानी पहली इलेक्ट्रिक कार के लिए मिनिमम गैप 8 साल ना होकर 6 साल हो सकता है। तो ये था पार्ट 2 और अब आते हैं पार्ट 3 पर और नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंट्स पर जो सीएसडी में पिछले 2 सालों में हुई हैं। मैंने इन इंप्रूवमेंट्स को सीएसडी के जून 2023 के लेटर से लिया है। इस लेटर को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने इस लेटर को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप इसे डाउनलोड करके मोबाइल में रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस लेटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और सबसे पहले नजर डालते हैं 3 इंप्रूवमेंट्स पर जो रिटायर्ड सैनिकों से संबंधित है। तो ये 3 सुधार इस प्रकार है। नंबर 1, अब रिटायर्ड सैनिक और उनकी फैमिलीज 2 महीने का कोटा एक ही महीने में खरीद सकते हैं, ग्रोसरी और लिकर दोनों। ये उन रिटायर्ड सैनिकों के लिए बहुत यूजफुल है जो सीएसडी की लोकेशन से दूर रह रहे हैं, उन्हें बार बार सीएसडी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, पहले रिटायर्ड सैनिकों और उनकी फैमिलीज को अपने सीएसडी कार्ड हर साल रिन्यू करवाने पड़ते थे। हालांकि रिन्यूअल का प्रोसीजर मुश्किल नहीं था, लेकिन फालतू का काम तो बढ़ ही जाता था। तो अब ये रिक्वायरमेंट समाप्त कर दी गई है। अब रिटायर्ड सैनिकों और उनकी फैमिलीज को हर साल कार्ड रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अब उनका सीएसडी कार्ड 10 साल के लिए वैलिड है। अब ये कैसे पता चलेगा कि 10 साल कब पूरे हो रहे हैं? तो ये आप मेरे सीएसडी कार्ड का फोटो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पहले 2 लेटर्स यानी जीबी के बाद जो 6 नंबर हैं वो कार्ड की डेट ऑफ इशू को दर्शाते हैं। मैंने उन नंबर्स को एक रेड कलर के रेक्टेंगल के अंदर दिखाया है। तो मेरे केस में ये कार्ड इशू हुआ था 6/10/2017 को, यानी 6 अक्टूबर 2017 को, और ये वैलिड होगा अगले 10 साल तक, यानी 6 अक्टूबर 2027 तक, 6 अक्टूबर 2027 तक। तो ये थी दूसरी सुविधा एक्स सर्विसमैन के लिए। और नंबर 3, रिटायर्ड सैनिकों को सीएसडी कार्ड इशू करवाने या पुराने कार्ड की जगह नए कार्ड इशू करवाने का प्रोसीजर काफ़ी सरल कर दिया गया है। आपको एप्लीकेशन पर खुद साइन करना है, पीपीओ की कॉपी लगानी है और सीएसडी में जमा कर देना है। तो प्रोसीजर पहले से काफ़ी सिंपल कर दिया गया है। तो ये थे रिटायर्ड सैनिकों की सीएसडी फैसिलिटी में 3 सुधार। अब नजर डालते हैं 3 सुधारों पर जो सीएसडी स्मार्ट कार्ड से संबंधित है। तो ये 3 सुधार इस प्रकार है। नंबर 1, अगर आपके पास सीएसडी कार्ड पहले से है और आप नए कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कार्ड की चिप खराब हो गई या कार्ड खो गया, तो आप नए कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा आप इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इस लेटर में ये लिखा तो है, लेकिन मैंने जब ट्राई किया तो ये वेबसाइट काम नहीं कर रही है। तो मेरी सीएसडी हेडक्वार्टर से रिक्वेस्ट है कि ये एक बहुत बढ़िया सुविधा है और वो इस वेबसाइट को दोबारा एक्टिवेट करें। नंबर 2, अगर आपका नया कार्ड एक्टिवेटेड नहीं है तो आप इसे किसी भी कैंटीन में जाकर एक्टिवेट करवा सकते हैं। आपको अपनी पेरेंट कैंटीन में जाने की ज़रूरत नहीं है। और नंबर 3, ट्रेनिंग एकेडमी से जो नए ऑफिसर कमीशन होते हैं और ट्रेनिंग सेंटर से जो जवान भर्ती होते हैं, उन्हें सीएसडी कार्ड ट्रेनिंग को कंप्लीट करते ही मिल जाएंगे, ताकि वो यूनिट में जाते ही सीएसडी की सुविधा का इस्तेमाल कर सकें। तो ये थे सीएसडी कार्ड के बारे में 3 सुधार। अब अंत में नजर डालते हैं एएफडी आइटम्स की खरीद में इंप्रूवमेंट्स पर। एएफडी का अर्थ है अगेंस्ट फर्म डिमांड। ये बड़े बड़े आइटम्स होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, एएफडी 1 और एएफडी 2। एएफडी 1 में जो चीजें आती हैं वो है कार, बाइक, स्कूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह। और एएफडी 2 में आते हैं बाकी बड़े आइटम जैसे कुकर, आयरन, सूटकेस वगैरह। तो एएफडी 1 आइटम्स यानी कार, बाइक, टीवी वगैरह के बारे में सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है कि अब आप एएफडी पोर्टल पर जाकर ये आइटम्स ऑनलाइन खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छी सुविधा है। मैंने एएफडी पोर्टल में अपना अकाउंट बनाया और लॉगिन करके चेक किया कि किस प्रकार के आइटम्स आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो ये हैं एएफडी पोर्टल के 3 स्क्रीनशॉट। जब मैंने सर्च किया होंडा कार्स को तो ये पेज खुला। होंडा, मारुति, ह्यूंडई वगैरह सभी बड़ी ब्रांड्स के सभी मॉडल इस पोर्टल पर अवेलेबल है। इसी प्रकार जब मैंने एक्टिवा सर्च किया तो ये पेज खुला और एलजी सर्च किया
तो ये पेज सामने आया। तो कहने का अर्थ ये है कि काफी AFD1 आइटम अब आप CSD से घर बैठे खरीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं AFD पोर्टल के से परचेज करने की प्रोसेस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में लिखिएगा। अगर 50 से ज्यादा लोगों की कमेंट आए तो ये वीडियो जरूर बनाऊंगा। AFD आइटम्स में दूसरी इंप्रूवमेंट है कि कारों को छोड़कर बाकी आइटम्स की मात्रा को बढ़ा दिया गया है। जैसे पहले आप 4 साल में 1 टीवी और 1 AC खरीद सकते थे, अब आप 2 टीवी और 4 AC खरीद सकते हैं। और नंबर 3, अब आप AFD2 आइटम्स जैसे सूटकेस, कुकर वगैरह लिकर और डिपेंडेंट कार्ड के द्वारा भी खरीद सकते हैं। पहले आप AFD2 आइटम्स को सिर्फ मेन ग्रोसरी कार्ड से ही खरीद पाते थे। ग्रेट, तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले इंपॉर्टेंट बातें एक बार दोहरा देता हूं। नंबर 1, ऑल रैंक्स के ग्रोसरी कोटा को अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये है ऑल रैंक्स का लिकर का कोटा। नंबर 2, ऑल रैंक्स CSD से 8 साल में एक बार कार खरीद सकते हैं। कार कॉस्ट की लिमिट्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और नंबर 3, AFD यानी अगेंस्ट फर्म डिमांड के बहुत से आइटम आप अब ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको AFD पोर्टल में अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।